बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 महीने बचे हैं और अगर आपने अब तक केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू नहीं की है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लास्ट 4 मंथ्स में केमिस्ट्री पढ़े। मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारे केमिस्ट्री में 95% से ज़्यादा मार्क्स आए। और मैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं जिनसे उनके मार्क्स कटते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टीचर हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सारे वीडियोस देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अच्छे से अरेंज किए हैं। लास्ट ईयर्स ना बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल पे आए थे, उनके केमिस्ट्री में 95% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं क्योंकि उन्होंने मेरी जो प्लेलिस्ट थी ना केमिस्ट्री की वो फॉलो की थी। तो आप भी जो भी मेरी प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वो फॉलो कर सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। और कॉन्स्टेंटली मैं सारी प्लेलिस्ट को अपडेट कर रहा हूँ। और आज मैंने टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझसे ना पीडीएफ मांग रहे थे डिफरेंट पीवाईक्यूज का, तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक एक करके ना सारे पीडीएफ जितने भी पीवाईक्यू के पीडीएफ हैं इस टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ ना उसको छोड़ के मैं बाकी वीडियोस भी शॉर्ट वीडियोस इस टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा ताकि आपकी प्रेपरेशन कॉन्स्टेंटली अच्छी होती रहे। मैं इसमें डिफरेंट नोट्स भी डालूंगा, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। और मैं चाहता हूं कि इस बार आप सबके 95% से ज़्यादा मार्क्स आए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप 100 में से कितने मार्क्स चाहते हो केमिस्ट्री में। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। नवंबर दिसंबर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड होते हैं, तो आपको पढ़ाई अभी से शुरू करनी है। और जनवरी में प्रैक्टिकल्स होते हैं। फेब में ना बोर्ड्स आते हैं, तो अराउंड फेब एंडिंग के अराउंड बोर्ड्स हमारे शुरू होते हैं। ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात करें 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हमारा पेपर 70 मार्क्स का आएगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। फिजिकल 23 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक 14 और ऑर्गेनिक की सबसे ज़्यादा वेटेज है 33 मार्क्स की। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना ये डाउट होता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स हमेशा ना खुद के बनाने चाहिए। आप क्या करो, कोई भी आप 1 शॉट वीडियो ले लो। मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और वो सारे ना एनसीईआरटी बेस्ड है। तो केमिस्ट्री के लिए ना एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में वीडियो देखना है और खुद नोट्स बनाने हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। हमेशा ना टाइम टेबल ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। और ना आप वीकली टाइम टेबल बना सकते हो। आपको वीक में पहले ही पता होना चाहिए कि इस वीक में आप कितने चैप्टर खत्म करोगे। आप डेली भी बना सकते हो, मगर मेक श्योर करो कि आप ना डेली टाइम अलॉट कर रहे हो केमिस्ट्री के लिए। अराउंड 1 से 2 आवर आपको टाइम निकालना है ताकि आप अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ पाओ। थर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ताकि उस पर ना आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको अच्छे से पढ़ो। इसका आपको पीडीएफ ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे डाउनलोड कर सकते हो उसका पीडीएफ। ठीक है। और फोर्थ है, आपको ना सारे क्वेश्चन एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया ना उसके बाद आपको ना प्रैक्टिस करनी है सारे चैप्टर्स की। अच्छे से कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ना वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है। आप वो प्रैक्टिस करोगे तो ना आपका पूरा जितना भी चैप्टर है वो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। सेकंड, आपको ना एनसीईआरटी के जो इंटेक्स वाले क्वेश्चन है, जो बैक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। मैंने लेटेस्ट पीवाईक्यू के वीडियो बनाए हैं, आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं, असर्शन रीजन सॉल्व करने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनके भी वीडियोस में जरूर लाऊंगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से ना ये सारी प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा। अब जो डिफरेंस क्या होता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, एक बार पढ़ाई करने के बाद वो बार बार रिवीजन कर रहे हैं। तो वीकली ना आपको टाइम टेबल में एक ऐसा टाइम एलोकेट करना जिसमें आप फिर से क्या कर पाओ, रिवीजन कर पाओ चैप्टर की। तो मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस जो बनाए हुए हैं, सिर्फ 30 मिनट्स में आप इजीली चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है सैंपल पेपर। तो अगर आपने अच्छे से सारा पढ़ लिया ना तो उसके बाद आपको वीकली सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सैंपल पेपर की मैं भी प्लेलिस्ट लाऊंगा। और जो मैं बुक यूज करूंगा ना सैंपल पेपर बनाने के लिए, उसका नाम है शिवदास सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम की बुक। अगर आप चाहते हो कोई भी बुक खरीदना
क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो PYQ की बुक खरीदे या सैम्पल पेपर की बुक। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी ये यूनिक बुक है। तो ये पास्ट 7 ईयर्स बोर्ड पेपर, तो इसमें लास्ट 7 ईयर्स के आपको बोर्ड पेपर मिल जाएंगे। इसमें आपको CBSE के मिलेंगे, कंपार्टमेंट के मिलेंगे, दिल्ली बोर्ड के मिलेंगे। तो सारे इसमें बोर्ड के पेपर में आपको सारे PYQ कवर हो जाएगा, साथ में आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो टोटल इसमें 25+1 क्वेश्चन पेपर्स हैं। लेटेस्ट CBSE का जो सैम्पल पेपर लॉन्च हुआ है वो है 5+5 सैम्पल पेपर है। टोटल 10 सैम्पल पेपर हैं। 5 सैम्पल पेपर इसमें दिए हुए हैं विद सोल्यूशन, और बाकी जो 5 हैं वो आप QR कोड से आप बाकी सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको 15+ सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर मिल जाएंगे। तो ये जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बुक है, आप फॉलो करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टेक्स टू अवॉइड। फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में, तो हमें ना अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन फॉर्मूला शीट मैंने दिया हुआ है, उसमें आप अच्छे से फॉर्मूला क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। कैलकुलेशन ठीक से करना और सारे यूनिट याद रखने हैं। इनऑर्गेनिक में ना आपको अच्छे से NCERT पढ़ना है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक है, चाहे वो नीट है, JEE है, उसमें सेम क्वेश्चन आते हैं। तो NCERT आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक में ना चैप्टर डिटेल में पढ़ना है। मोस्टली स्टूडेंट ना जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। अच्छे से डिटेल में चैप्टर पढ़ो, सारे रिएजेंट, इसका भी मैंने आपको शीट दिया हुआ है रिएजेंट का। अच्छे से रिएजेंट आपको याद रखने हैं, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।